अगर आप कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रीट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, तो उत्कर्ष में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% अतिरिक्त डिस्काउंट और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट जीतने का मौका। लेकिन याद रखना, यह ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक उपलब्ध है, तो आज ही एनरोल करें और इसका लाभ उठाएं। एनरोल नाउ। नमस्कार साथियों, मैं राजेश पालीवाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कला एवं संस्कृति की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल सभी को राधे राधे, राधे राधे। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना पहला प्रश्न, जोगी महल सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? जोगी महल सुपारी महल किस दुर्ग के अंदर स्थित है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। जल्दी से जवाब दीजिएगा। जोगी महल और सुपारी महल किस दुर्ग में है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जोगी महल और सुपारी महल रणथंभौर दुर्ग में है। सुपारी महल की बात करें तो इस महल में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों बने हुए हैं। तो सुपारी महल के अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों के तीनों बने हुए हैं। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथंभन या महेश ठाकुर ने करवाया। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है। इसी रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, ऐसे सैकड़ों किलों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसी रणथंभौर दुर्ग के अंदर पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। 32 खंभों की छतरी है, जिसे हमीर की कचहरी या हमीर की न्याय की छतरी कहते हैं। इसी दुर्ग में जलजोहर हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे है। गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे हैं। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। राज्य का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इसका वास्तुकार था कौन? मंडन। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है और इसका निर्माण जो है राव जोधा ने करवाया था। यह चिड़िया टूक पहाड़ी या पंचेटिया पर्वत पर स्थित है और इस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। कहते हैं इस दुर्ग की नींव में राजा राम जी को जीवित दफन किया गया था। इसे मयूर ध्वजगढ़, कागमुखी गढ़, चिंतामणि आदि नामों से जाना जाता है। रुडियार्ड किपलिंग ने कहा कि यह दुर्ग देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित है। और इसी दुर्ग में मालदेव द्वारा निर्मित चौखिला महल है। तख्त सिंह द्वारा निर्मित श्रृंगार चौकी है, जहां पर जोधपुर के शासकों का राज्याभिषेक होता था। सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है। तिलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, रानीवाड़ा, रासमी। जल्दी से जवाब दे। सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है। तिलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, रानीवाड़ा, रासमी। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा में पड़ता है। रासमी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। रासमी चित्तौड़गढ़ में अपना कौन सा मातृकुंडिया मेला पड़ता है? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। यहां मल्लीनाथ पशु मेला भरता है। मल्लीनाथ पशु मेला भरता है। मल्लीनाथ पशु मेला राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मोटा राजा उदय सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना, इस पशु मेले की बात करें तो यह चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक आयोजित होता है। इस पशु मेले में मालानी घोड़े, साचोरी बैल, थार पारकर व काकरेज नस्ल की गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। हमें सुमेलित युग्म की पहचान करनी है। एक तरफ नृत्य है, एक तरफ स्थान है। एक तरफ नृत्य है और एक तरफ स्थान है। तो हमें सुमेलित युग्म की पहचान करनी है। ढोल नृत्य सीकर, गैर नृत्य भरतपुर, अग्नि नृत्य बीकानेर, भवाई नृत्य जोधपुर।
जल्दी से जवाब दे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही सुमेलित कौन सा है? अग्नि नृत्य बीकानेर। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर में जसनाती सिद्धों द्वारा अंगारों पर नंगे पांव किया जाता है और नृत्य के दौरान फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। ढोल नृत्य सीकर में नहीं, जालोर में होता है। विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर ढोल नृत्य में पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें माली, ढोली, सरगरा और भील जाति के पुरुष भाग लेते हैं। यह खींव सिंह राठौड़ और एक सरगरी की प्रेम कथा पर आधारित है और इसमें ढोल जो है ढोल थाकना शैली में बजाए जाते हैं। कौन सी शैली में? थाकना शैली में बजाए जाते हैं। इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को जाता है। गैर नृत्य जो है, गैर नृत्य भील जनजाति का है और भवाई नृत्य का क्षेत्र है अपना उदयपुर। भवाई जाति की महिलाओं, स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य की उत्पत्ति गुजरात के मटका नृत्य से मानी जाती है। इसके प्रवर्तक बागोजी और नागोजी है। इसमें नर्तक या नृत्यांगना सिर पर कम से कम 5 से 6 मटके रखकर तलवार की धार, कांच के टुकड़ों और नुकीली चीजों पर नंगे पांव नृत्य करते हैं। रमजान की समाप्ति का दिन कहलाता है सबे रात, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, 12 वफात। जल्दी से जवाब दीजिएगा। रमजान की समाप्ति का दिन कहलाता है सबे रात, ईद उल जुहा, ईद उल फितर और 12 वफात। जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ईद उल फितर ये सव्वाल माह की पहली तारीख को आता है। पहली तारीख को आता है। इस दिन रमजान खत्म होने के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाते। 12 वफात आता है रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को। इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसलिए ईद उल मिलादुल नबी मनाते हैं और इसी दिन मृत्यु हुई थी, इसीलिए 12 वफात मनाते हैं। शबे बारात जो है, शबे बारात आता है साबान माह की 14वीं तारीख को। साबान माह की 14वीं तारीख को आता है और इस दिन कहते हैं कि इस रात्रि अल्लाह से अपनी भूलों के लिए माफी मांगते। ईद उल जुहा या अजहा जो आता है वो जिलहिज माह की 10वीं तारीख को आता है। कहते हैं कि इस दिन बड़े जानवर की कुर्बानी दी जाती है, इसे बकरीद या बड़ी ईद कहते हैं। पृथ्वी चंद्र चरित्र किसके द्वारा रचित है? पृथ्वी चंद्र चरित्र किसके द्वारा रचित है? शिवदास गार्डन, माणिक चंद सूरी, रामदान लालस, दौलत विजय। जल्दी से जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। पृथ्वी चंद्र चरित्र है माणिक चंद्र सूरी का। शिवदास गार्डन ने अचलदास खींचीरी वचनी का लिखा था। तो अचलदास खींचीरी वचनी का नामक ग्रंथ किसका है? शिवदास गार्डन का है। सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो वचनी का साहित्य ऐसा साहित्य जो गद्य और पद्य में लिखा गया हो, अर्थात चंपू शैली के अंदर लिखा गया हो। दौलत विजय या दलपत विजय का जो ग्रंथ है, दौलत विजय या दलपत विजय का ग्रंथ है कौन सा? खुमान रासो। ये पिंगल साहित्य है, 8 खंडों में है। कितने खंडों में? 8 खंडों में। इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। रिखिया है रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ, रामदेव जी की पंचरंगी पताका, रामदेव जी के तीर्थ यात्री, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त। प्रश्न है, रिखिया है रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ, रामदेव जी की पंचरंगी पताका, रामदेव जी के तीर्थ यात्री और रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त। जल्दी से जवाब दे।
बिल्कुल। तो रिखिया क्या है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त। रामदेव जी के तीर्थयात्री क्या कहलाते हैं? जातरू। रामदेव जी की पंचरंगी पताका क्या कहलाती है? नेजा। और रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया। रामदेव जी का जो प्रतीक है वो प्रतीक क्या है? पगलिया। प्रतीक क्या है? पगलिया। इनका मंदिर क्या कहलाता है? तो देवरा कहलाता है। और मंदिर कौन से वृक्ष के नीचे होता है? तो कदम्ब वृक्ष के नीचे होता है। नेक्स्ट बात करें, जमुआई माता का मंदिर कहां स्थित है? जमुआई माता का मंदिर कहां स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, भीलवाड़ा। जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, भीलवाड़ा। जमुआई माता का मंदिर कहां है? जल्दी से जवाब दे। वेरी गुड। जमुआई माता का मंदिर है जयपुर के अंदर, जमुआ रामगढ़ जयपुर। जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है। निर्माण दूल्हे राय या तेजकरण कछवाहा ने करवाया था। यह कछवाहा वंश की कुलदेवी है। दोस्तों, 3 गुना खुशियां उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव 13 से 21 अगस्त तक। उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 78% डिस्काउंट। साथ ही निर्मल सर के जन्मदिन पर 13% अतिरिक्त छूट है। यूज कूपन कोड NG13 करना है। और उसके साथ ही रक्षाबंधन के अवसर पर अप टू 100% रिवर्स पॉइंट आपको मिलने वाले। तो आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ, घर बैठे शानदार तैयारी। आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें। तो 3 गुना खुशियां है, 3 पैकेज एक साथ आपको मिलने वाले हैं। मारवाड़ी की उपबोली है गोड़वाड़ी, ढूंढाड़ी, राजावाटी, मेवाती। मारवाड़ी की उपबोली है गोड़वाड़ी, ढूंढाड़ी, राजावाटी, मेवाती। जल्दी से बेटा जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल जल्दी से। बिल्कुल। तो ध्यान रखना, मारवाड़ी की उपबोली है कौन सी? गोड़वाड़ी। कौन सी है? गोड़वाड़ी है। ये जो गोड़वाड़ी है जालोर की आहोर तहसील से पाली की बाली तहसील तक बोली जाती है। इसका मुख्य केंद्र है पाली का बाली क्षेत्र। मुख्य केंद्र कौन सा है? पाली का बाली क्षेत्र। नरपति नाल ने बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना गोड़वाड़ी में की। ढूंढाड़ी जो है, ढूंढाड़ी उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर। दौसा, टोंक, किशनगढ़ और पूर्वी अजमेर मेरवाड़ा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी का सबसे पहले उल्लेख 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में हुआ। हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी संदूकड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? संदूकड़ी कहलाती है। यह जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी बोली है। राजावाटी पूर्वी जयपुर के अंदर बोली जाती है। मेवाती अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थानी और हिंदी के मध्य सेतु का काम मेवाती करती है। मेवाती पर खड़ी बोली व ब्रज भाषा का प्रभाव है। खड़ी बोली व ब्रज भाषा का क्या है? प्रभाव है। गोपाल सिंह की छतरी स्थित है बीकानेर, करौली, रामगढ़, जोधपुर। जल्दी से जवाब दे। गोपाल सिंह की छतरी स्थित है बीकानेर, करौली, रामगढ़, जोधपुर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, जल्दी से जवाब दो। अरे अथाई मत करो बेटा, बातचीत मत करो, पढ़ लो रे, पढ़ लो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल।
गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली में है। बीकानेर में कल्याणमल की छतरी है। जोधपुर के अंदर ब्राह्मण देवता की छतरी है। इसके अलावा जोधपुर के अंदर प्रधानमंत्री की छतरी है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक देवियां हैं, एक तरफ मुख्य स्थान है। हमें यह बताना है कि कौन सी लोक देवी किस स्थान से संबंधित है। तो एक तरफ लोक देवी है और एक तरफ मुख्य स्थान है। आवड़ माता, घेवर माता, बाण माता, ज्वाला माता, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जयपुर, राजसमंद। जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक तरफ लोक देवियां हैं और एक तरफ मुख्य स्थान। हमें सुमेलित करना है। आवड़ माता, घेवर माता, बाण माता, ज्वाला माता। मुख्य स्थान है चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जयपुर, राजसमंद। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल। आवड़ माता का मंदिर है जैसलमेर में, घेवर माता का मंदिर है राजसमंद में, बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़, ज्वाला माता का मंदिर है जयपुर में। 2 4 1 3, 2 4 1 3 बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। आवड़ माता की बात करें तो मंदिर जैसलमेर में है। सबसे महत्वपूर्ण बात, माता का प्रतीक सगुन चिड़िया है और आवड़ माता ने हकरा नदी के पानी को 2 आचमन में पी लिया था। घेवर माता राजसमंद में है, इन्होंने ही राजसमंद झील की पाल का पहला पत्थर रखा था। बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, इसे बायण माता कहते हैं, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में है, यहाँ प्राकृतिक ज्वाला की पूजा होती है। दादू दयाल का जन्म कहां हुआ था? सांबर, नारायणा, अहमदाबाद, आमेर। संत दादू का जन्म कहां हुआ था? सांबर, नारायणा, अहमदाबाद, आमेर। जल्दी से जवाब दे। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो दादू दयाल का जन्म कहां पर हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद, गुजरात। ध्यान रखना, संत दादू की बात करें तो संत दादू का जन्म 1544 में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद, गुजरात के अंदर हुआ था। इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। संत दादू ने सन 1568 में अपने सर्वप्रथम उपदेश जो है, सर्वप्रथम उपदेश सांबर के अंदर दिए थे और सन 1574 में इन्होंने दादू संप्रदाय की जो स्थापना है की थी और दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नरेना या नारायणा फुलेरा जयपुर में है। यहाँ दादूरी वाणी की पूजा होती है। दादूरी वाणी की पूजा होती है। संत दादू की बात करें तो संत दादू की मुलाकात सन 1585 में मुगल बादशाह अकबर से होती है फतेहपुर सीकरी में और ये मुलाकात आमेर के भगवंत दास करवाते हैं। कौन करवाते हैं? आमेर के भगवंत दास करवाते हैं। सन 1603 में दादू को निर्वाण की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, दादू संप्रदाय का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है और दादू के कुल 152 शिष्य हुए, जिसमें से 52 शिष्य दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहलाए। आगे चलकर दादू संप्रदाय 5 शाखाओं में विभक्त हो गया। दादू संप्रदाय कितने शाखाओं में विभक्त हो गया था? तो दादू संप्रदाय 5 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहला है नागा जिसके प्रवर्तक है सुंदरदास, दूसरा है खालसा जिसके प्रवर्तक है गरीबदास, तीसरा है उत्तरादे या स्थानधारी, उत्तरादे या स्थानधारी जिसके प्रवर्तक है बनवारी दास, एक है खाकी और एक है विरक्त। तो दादू संप्रदाय कुल कितनी शाखाओं में विभक्त हुआ है? 5। संत दादू ने जगत को मिथ्या कहा है।
मिथ्या कहा है। दादू संप्रदाय के अनुयायी शिखा नहीं रखते, तिलक नहीं लगाते हैं। शिखा यानी छोटी नहीं रखते और तिलक नहीं लगाते हैं। खंजरी नामक आभूषण धारण किया जाता है। सिर, कान, हाथ, पैर। खंजरी नामक आभूषण धारण किया जाता है। सिर, कान, हाथ, पैर। जल्दी से बेटा जवाब दीजिएगा, जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से जवाब दे। खंजरी नामक आभूषण धारण किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। खंजरी नामक आभूषण हाथ की कलाई का है। हाथ की कलाई में ही कंगन, चूड़ियां, बंगड़ी, नोगरी, पुंची, पूंछिया, पैर में रमझोल, छड़ा, तोड़ा, नेवरी, जोड़, मक्या, तांका, टणका, मसूरियो पहने जाते हैं। सिर में शीश फूल, शेरो, मेमंद, मोरमिंडली, गोफण नामक आभूषण पहने जाते हैं। कान में कर्णफूल, सुरलिया, ओगनिया, एरिंग पन्ना आदि पहने जाते हैं। नेक्स्ट, मेवाड़ में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मोक्कल की पत्नी, रायमल की पत्नी, राज सिंह की पत्नी, जगत सिंह की पत्नी। जल्दी से जवाब दे। मेवाड़ में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मोक्कल की पत्नी, रायमल की पत्नी, राज सिंह की पत्नी, जगत सिंह की पत्नी। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ध्यान रखना, मेवाड़ में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने करवाया था। राम रसदे ने। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडा की बावड़ी बनवाई थी। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ध्यान रखना, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, जिसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। बावड़ियों का क्या कहते हैं? सिरमौर कहते हैं। चोखा, कवला और बैजनाथ नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्र के शैली से रहा है? चोखा, कवला, बैजनाथ नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से रहा है? ऑप्शन में है अपने कौन कौन से? तो ऑप्शन में नाथद्वारा, देवगढ़, किशनगढ़, बूंदी। नाथद्वारा, देवगढ़, किशनगढ़ और बूंदी। जल्दी से जवाब दो। चोखा, कमला और बैजनाथ नामक चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से, फास्ट आने चाहिए आंसर। बिल्कुल, देवगढ़ चित्रकला शैली। देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को जाता है। यह मिश्रित शैली है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ शैली का मिश्रण है। नाथद्वारा में कमला और इलायची को याद रखो। कमला और इलायची महिला चित्रकारों का जो संबंध है, महिला चित्रकारों का संबंध किससे है? नाथद्वारा से है। नाथद्वारा की प्रमुख विशेषता है पिछवाई चित्रण और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण कृष्ण भक्ति के क्या बने हैं? चित्र। किशनगढ़ में मोरध्वज निहाल चंद द्वारा चित्रित मणिथणी है ना, और किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। ये नारी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और प्रेम रस पर आधारित शैली है। प्रेम रस पर आधारित। बूंदी चित्रकला शैली को पशु पक्षियों की चित्रकला शैली कहते हैं। मोर का चित्रण राज्य की हर चित्र शैली में हुआ है, लेकिन नाचता मोर बूंदी चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। कन्हैया ख्याल प्रचलित है करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, नागौर, अजमेर।
जल्दी से जवाब दीजिएगा। कन्हैया ख्याल प्रचलित है करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, नागौर, अजमेर। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो करौली और सवाई माधोपुर। कन्हैया ख्याल में मुख्य पात्र को मेड़िया कहते हैं। मुख्य पात्र को क्या कहते हैं? मेड़िया। और कहानी को दंगल, कहानी को कथन कहते हैं। मुख्य कथा को क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। ध्यान रखना, तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़ के नींबाहेड़ा और गोसुंडा क्षेत्र में। कुच्चामणि ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम है, वो कुच्चामण डीडवाना नागौर में। इसके अलावा बात करें तो शेखावाटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक है नानू राम, जो शेखावाटी क्षेत्र में खेली जाती है। हेला ख्याल लालसोट दौसा में, जिसके प्रवर्तक शायर हेला है। बिल्कुल दोस्तों, प्राइम स्टेनर प्राइम, तो आज ये अपने उत्कर्ष ऐप को क्या करना है? अपडेट करना है। अब ऑनलाइन कोर्सेज अब प्राइम फीचर के साथ है, तो आज ही उत्कर्ष ऐप को क्या करना है? अपडेट करना है आज ही। इसमें प्राइम में क्या है? 1500 प्लस घंटों की लाइव रिकॉर्डेड क्लास है। फर्स्ट 3 डे क्लासेज फ्री है, क्लास पीडीएफ है, और मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी है। अनलिमिटेड आस्क डाउट है, प्रिंटेड नोट्स होम डिलीवरी है, और 10 टेस्ट फॉर मेंस है। डेली 5 घंटों की लाइव जो क्लासेस है, सब्जेक्ट वाइज ई नोट्स है, वीकली टेस्ट फ्री है। तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इसके अंदर। दोस्तों, 3 गुना खुशियां अब उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव 13 से 21 अगस्त तक उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर 78% डिस्काउंट प्लस 13% अतिरिक्त छूट है। एनजी निर्मल सर के जन्मदिन के अवसर पर कूपन कोड आपको NG13 अप्लाई करना है, और रक्षाबंधन के अवसर पर 100% रिवॉर्ड पॉइंट है। तो आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ घर बैठे शानदार तैयारी। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।